अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज ऑनगोइंग। द टॉपिक इज दैट मेटाबॉलिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? लेट डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म इन डिटेल। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले हमने डिस्कस किया था कि हम के माइक्रोमोलिक्यूल्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं सम ऑफ ऑल रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मसलन जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर फूड का टूटना, आपकी बॉडी के अंदर फूड का बनना, फूड बन रहा है या फूड टूट रहा है, तो दैट मीन्स हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो सेल लेवल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। दैट मीन्स जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो सारे के सारे रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, ऑल द रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब दो चीजें होंगी, या तो कोई चीज क्या होगी? ब्रेक होगी, या तो कोई चीज कंडेंस्ड होगी, या कोई चीज बनेगी, या तो हम कहें कोई चीज कंबाइन होगी, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगी। या तो कोई चीज ब्रेक होगी, या तो कोई चीज कंबाइन होगी, उसके साथ बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि ऑल द रिएक्शंस which occur in the body is called metabolism। मीन्स जो भी रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उस सारों को सम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस में O2 बनता है। तो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन ही किसका एग्जांपल है? मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर चीजें मिल रही हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज C6H12O6 ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा? टूट रहा है और इसके साथ हमारे पास क्या बनेगी? इसके साथ हमारे पास एटीपी बनेगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज का टूटना, यहाँ पर कोई चीज का बनना, मीन्स से कोई चीज टूटेगी या तो कोई चीज बनेगी, तो वो मिलकर क्या बनाएगी? हमारे पास मेटाबॉलिज्म बनाएगी। तो इसके लिए दो टर्म आती है, जिसे को कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव, या हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। आप इसको क्या एनाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हो। दूसरा नाम है इसका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कि कोई चीज कंस्ट्रक्ट होगी, कोई चीज बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आपको पहले हमने पढ़ाया था स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जहां हम कहते हैं मोनोमर्स, जहां हम कहते हैं मोनोमर्स। जब मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। जब मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बने, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, एक पॉलीमर बनता है, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। मींस स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, दैट मीन्स वो क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, जहाँ पर दोनों क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मिल रहे हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। हम बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टूट रहे होते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड क्या है? एक किस्म का स्मॉल मॉलिक्यूल है, एक किस्म का मोनोमर है। ये मिलकर क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। जैसे कि इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करें, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज को डिस्कस करें तो ग्लूकोज एक किस्म का मोनोमर से, इसका पॉलीमर को डिस्कस किया जाए तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है?
कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम डिस्कस करें फैटी एसिड इज द मोनोमर, इसका पॉलीमर होगा क्या होगा लिपिड, क्या होगा लिपिड। तो ये देखिए आप, तो हमारे पास ये सारे के सारे क्या है मोनोमर्स, ये मिलकर क्या बनाएंगे पॉलीमर्स। तो मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कोई चीज का बनना, जिसके अंदर कोई चीज बनेगी तो प्रोसेस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई चीज बनने, कोई चीज प्रोड्यूस हो। अब जिसके अंदर मोनोमर्स मिलकर क्या बना रहे हैं पॉलीमर्स बना रहे हैं, दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस हम कहते हैं, या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसके निस्बत दूसरा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, या हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम क्या कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, या हम इसको हम क्या कह सकते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि पॉलीमर तब्दील हो जाएगा किसके अंदर मोनोमर के अंदर। जिसके अंदर पॉलीमर तब्दील हो मोनोमर के अंदर तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि हम कहें प्रोटीन से वो पॉलीमर है, ये टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड, क्या कहते हैं अमाइनो एसिड। जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो किसके अंदर पॉलीमर के अंदर, लिपिड किसके अंदर फैटी एसिड के अंदर। ये पॉलीमर टूट जाए किसके अंदर मोनोमर्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अगर ये मोनोमर मिलकर किसके अंदर तब्दील हो जाए एक पॉलीमर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक और उसको कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इट वाज ऑल अबाउट। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।